नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है पार्थ इंस्पायर्ड कोचिंग सेंटर में। मित्रों, इससे पहले हमने इस पॉलिनोमियल चैप्टर का 3 वीडियो बना दिए हैं, यानी पार्ट 3 हो चुका है। अब आप ये पार्ट 4 बन रहा है। तो अगर आप पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में इसका पिन दिया गया है, वहां पर जाके उसको ऑब्वियसली देख लीजिए। अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुपद के जीरोज निकालने के तरीके में। तो पहला देखिए, इसमें हमने 3 तरीका बता दिया था, यानी बहुपद का जो शून्यांक निकालने का तरीका होता है वो 3 गो मेथड होता है। एक ग्राफ बनाकर, और दूसरा ग्राफ देखकर, और तीसरा उसका सॉल्यूशन करके, यानी उसका हल करके। तो हल करके कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे मेरे पास एक क्या दे रखा है, यहाँ पे एक कोई द्विघात बहुपद दिया है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्यूशन करके देखिए कैसे निकालते हैं, इसका हल करके शून्यांक कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले इसमें और इसमें सी में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x², फिर इसको 2 फैक्टर में डिवाइड करेंगे, 2 चीजों में ऐसे अलग करेंगे कि जोड़ने पर इतना आ जाना चाहिए और जोड़ने या घटाने पे इतना, गुणा करने के बाद इन दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो देखिए 4×3 12 आ रहा है और जोड़ देने पर 4×3 7 आ रहा है। तो फिर हमने क्या, इसको तोड़ दिया, x² - 4x - 3x + 12 = 0। अब एक खाली क्या कॉमन ले लीजिए, x कॉमन इसमें भी है और x इसमें भी। तो x कॉमन बचा के x, एगो x, दो x है तो माइनस है तो माइनस, और 4 तो 4, फिर यहाँ 3 तो 3 और x 3 कॉमन कर लिए, x इधर आ जाएगा और फिर माइनस है तो माइनस, चूंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और फिर ये 4 = 0। अब समझिए, अब एक खाली घर वाली एक खाली बाहर वाला कर लेंगे। तो बाहर में ये क्या 3 है और x है, तो x पहले इसमें एक ये घर वाला ले लिए, x - 4 है और फिर ये x - 3 = 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर कर लीजिए तो x = 4, और एक बार इसको 0 कर लीजिएगा तो x = -3। ये जरूरी है पहला और तीसरे में गुणा करना, दोनों करके और डिवाइड करना, ऐसे गुणा करिए और 2 फैक्टर में इसको तोड़िए कि जोड़ने पर इतना आ जाना चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं मित्रों द्विघात बहुपद का शून्यांक। क्या कहते हैं, शून्यांक। जो आपका आया क्या, मेरा x का मान जो आया है वो एक बार 4 आया है और एक बार 3 आया है। यानी एक द्विघात बहुपद की 2 शून्यांक होते हैं, जो आपको प्रूफ हो भी हो गया। अब समझिए नेक्स्ट थ्योरी इसका क्या है। अब समझने वाले हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, जिसका मतलब होता है गुणांक और शून्यांक में संबंध। शून्यांक में संबंध क्या संबंध है, ध्यान दीजिए। इसके कुछ रिलेशंस होते हैं। जैसे यहाँ पर बहुपद दे दिया गया है, दिए है यहाँ पे जीरो फॉर्म्स और जीरोस, एंड ये रिलेशन क्या होता है वो देखते हैं। देखिए क्या क्या रिलेशन होता है। अगर ये रैखिक बहुपद है, तो रैखिक बहुपद का कोई फॉर्म पूछेगा, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो ax + b, जहाँ a ≠ 0 होता है। जीरो की शून्यांकों की संख्या कितनी होती है, शून्यांकों की संख्या होता है 1। और इसका रिलेशन क्या है, शून्यांकों और गुणांकों में क्या संबंध है, तो k बराबर जो होगा b - a, यानी कांस्टेंट टर्म, जिसको हिंदी में कह सकते हैं आप अचर पद बटा में आपका हो जाएगा गुणांक, x का गुणांक। पहला रिलेशन हो गया। दूसरा रिलेशन होता है बाबू क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जिसको द्विघात बहुपद कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। इसको रैखिक बहुपद कहते हैं या एक घातीय बहुपद। इसका फॉर्म जो होता है ax² + bx, x भी हो जाएगा, इसको ये ऐसे भी लिखते हैं x² + bx + c = 0, लेकिन a ≠ 0। इसके शून्यांकों की संख्या 2 होती है, और इसका जो होता है अल्फा + बीटा, यानी सम ऑफ जीरो, शून्यांकों का योग। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, शून्यांकों का योग जो होता है मित्रों
वो होता है यानी अल्फा प्लस, मान के चलिए दो शून्य, एक अल्फा एक बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी ये होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा गुणे बीटा का मान क्या हो जाएगा सी बाई ए। अब तीसरा देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, यानी इसको हम लोग कहते हैं त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ए एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, और यहाँ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। ये जो है आपका त्रिघातीय बहुपद का समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जहाँ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो और इसके शून्यांकों की संख्या 3 होगी। अब इसमें थोड़ा ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है मित्रों, ये तीनों बहुपद की जो है तीनों अगर जीरोज को जोड़िएगा, यानी त्रिघातीय बहुपद है तो कितने शून्यक होंगे 3 होंगे, तो तीनों को मान लीजिए को अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये प्लस गामा जो है इसका फॉर्मूला क्या होगा माइनस बी बाई ए होगा, और दो दो करके गुणा करेंगे, यानी प्रोडक्ट ऑफ सम जीरो टेकन टू एट अ टाइम, एक समय यानी दो दो शून्यांकों करके जोड़ क्या होता है, यानी अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, तो इसका वैल्यू जो होता है आपका संबंध होता है सी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और इनकी तीनों संख्याओं का प्रोडक्ट निकालिएगा गुणनफल कीजिएगा तो वो हो जाएगा माइनस सी बाई ए। तो ये होता है इस शून्यांक और गुणांक में संबंध। अब समझते हैं इसके आगे, इसके क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, ठीक है ना मित्रों, इसलिए इसको आप लोग याद रखिएगा। अब समझिए द्विघात बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध जो है होता है, जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, तो अल्फा प्लस बीटा का मान फॉर्मूला ये एकदम रट जाना है, हर बार क्वेश्चंस में आएंगे, पूछेंगे हम आपसे अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए, तो बोलना पड़ेगा माइनस बी बाई ए, अल्फा गुणे बीटा का मान सी बाई ए होता है, यानी गुणांकों और शून्यांकों के बीच का संबंध है, ठीक है, ये द्विघात बहुपद के लिए है। अब समझते हैं त्रिघातीय बहुपद के लिए, किसके लिए त्रिघातीय बहुपद, मान के चलिए ये मेरे पास कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, यानी जिसको कहते हैं त्रिघातीय बहुपद, तो त्रिघातीय बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी होता है। तो यहाँ देखिए इसमें जीरोस, मान के चलिए इसके शून्यांक जो है एक अल्फा एक बीटा है और एक गामा है। जब अल्फा बीटा और गामा है तो समझिए इसमें ध्यान से क्या कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, तो माइनस बी बाई ए होगा, अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा क्या होगा, तो सी बाई ए होगा, तीनों का गुणा यानी अल्फा बीटा गामा का मान माइनस डी बाई ए होता है। ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, ये डायरेक्ट इससे क्वेश्चंस बनते हैं, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर बोर्ड का अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं कंपटीशन के व्यू से तो इम्पॉर्टेंट ही है, लेकिन इसके साथ साथ बोर्ड के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है ना मित्रों। चलिए गाइस नेक्स्ट देखिए रैखिक बहुपद। अब इसके कुछ डेफिनेशन जो जानते हैं एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। ए एक्स प्लस बी जहाँ ए डज नॉट इक्वल टू हो तो पी एक्स का शून्यांक 1 होता है और इसका जो संबंध होता है माइनस बी बाई ए होता है, या अचर पद यानी एक्स का गुणांक है। तो देखिए कोई भी बहुपद जो इस बीजीय व्यंजक जो इस फॉर्म का होता है रैखिक बहुपद कहलाता है। अब द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, तो पी एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जहाँ ए डज नॉट इक्वल टू 0 का शून्यांक 2 हो। अब द्विघातीय बहुपद है तो शून्यांकों की संख्या 2 ही होगी, और ये ग्रीक अक्षर अल्फा और बीटा से व्यक्त किया जाता है। यानी कोई पूछे द्विघातीय बहुपद को किस में व्यक्त करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा से शून्यांकों को इंडिकेट किया जाता है, सूचित किया जाता है। अब देखिए संबंध क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस, अब इसका मतलब अल्फा का मतलब शून्यांक निकालना चाहते हैं अल्फा कामा बीटा, तो आपको फॉर्मूला एक या होता है अल्फा का या बीटा का, ठीक है, अल्फा या बीटा दोनों शून्यांक है, तो शून्यांकों का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा का 2a।
तो ये जो होता है आपका यहाँ पे वही फॉर्मूला हमने लिखा है कि यहाँ पर माइनस बी बाई प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, ये पूरा अंडर रूट है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a, यानी ये वाला जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट आप शून्यांकों को निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला के थ्रू। अब समझिए शून्यांकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए अचर पद, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, अचर बटा एक्स का गुणांक कहते हैं। अब शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, सी बाई ए, जिसको अचर और एक्स का गुणांक कहते हैं। अब समझिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होगा, तो अल्फा माइनस एक्स इंटू बीटा माइनस एक्स होता है। कोई पूछेगा द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, तो अल्फा माइनस एक्स इंटू बीटा माइनस एक्स होता है, वो मिल जाता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आ जाता है। चलिए नेक्स्ट थ्योरी नोट कीजिए, त्रिघातीय बहुपद। तो पी एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां ए डज नॉट इक्वल टू 0 के 3 शून्यांक होंगे, इनके क्रमशः अल्फा बीटा और गामा से व्यक्त किया जाता है, और इनके जो फॉर्मूला होते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए, जहाँ हाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसको हम लोग भाषा में लिखें तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, और ये एक्स क्यू बटा एक्स क्यू का गुणांक। अब ये जो होता है अल्फा बीटा दो दो करके जोड़िए, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला क्या मिलेगा, सी बाई ए, या इसको आप हिंदी में लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, एक्स का गुणांक बटा एक्स क्यू का गुणांक यानी कॉफिशिएंट, और तीनों का गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, अचर पद बटा में एक्स क्यू का गुणांक, यानी शॉर्ट फॉर्म में आप लोग याद रखिए, है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा या गामा अल्फा एक ही चीज़ है, तो ये हो गया सी बाई ए, और तीनों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बाई ए। इसी को तो कहते हैं आपका त्रिघातीय बहुपद का संबंध। अभी जो बताए थे वही संबंध के बारे में ही है, ठीक है। अब समझिए, संबंध समझ में आया होगा मित्रों। इसके आगे से देखिए, अब क्या देखते हैं हम लोग, त्रिघातीय बहुपद के बाद अब समझते हैं थोड़ा रिमाइंडर थ्योरी के बारे में, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरी जिसको हम लोग कहते हैं शेषफल प्रमेय। यदि px बहुपद हो जिसका घात का हो n का वैल्यू जो होता हो n ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा हो, और x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल pa होता है ना। यानी कभी भी हमारा जो होना चाहिए पावर वो 1 से बड़ा होना चाहिए। जैसे x माइनस a बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या होगा, मेरा a होगा। अगर x माइनस 5 जैसे करते हैं ना बराबर 0, तो कोई पूछेगा x का वैल्यू क्या होगा, तो 5, तो ये वैल्यू जो है हमारा क्या कहलाता है, x का वैल्यू का ये एक इक्वल होता है। यानी यहाँ पर अगर x माइनस a बराबर 0 होगा तो आप ये वाला फॉर्म लिख सकते हो, है ना। बहुपद px में x प्लस a से भाग देने पर शेषफल p माइनस a होता है। जैसे आप यहाँ पर अब इसमें किससे डिवाइड कर दीजिए, x माइनस 5 से, अगर px में अब डिवाइड कीजिएगा तो आपका -1 इस तरीके से, तो ये 1 टाइम में आएगा, है ना, कट जाएगा। सेम चीज़ है, 1 टाइम में कट के आ जाएगा आपका 0, क्योंकि 1 आ जाएगा, सॉरी रिमाइंडर 0 आ जाएगा, है ना। तो भाग देने पर शेषफल p-1 प्राप्त होता है। बहुपद px में ax प्लस b से भाग देने पर शेषफल p माइनस b बाई a होता है। अब इसको हम लोग क्वेश्चन देख के समझेंगे तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा, ठीक है। अभी थ्योरेटिकल केवल नोट कर लीजिए चीज़ें कि एक्सप्लेन कैसे किया जाए। मान लीजिए px एक या एक से अधिक घात वाला कोई बहुपद है, और मान लीजिए कि a कोई वास्तविक संख्या है। यदि px को रैखिक बहुपद x माइनस a से विभाजित किया जाता है तो शेषफल pf होता है। उदाहरण के लिए समझिए, शेषफल ज्ञात कीजिए, x पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर
6x की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 6x³ प्लस 5x प्लस 1 को x माइनस 1, अब यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए मित्रों, हाँ x माइनस 1, इससे हमें क्या करना है, भाग करना है, विभाजित करना है। तो भाग देने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए, अभी हम इसको भाग कर रहे हैं। हल करने के लिए देखिए x माइनस, और पहले तो हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना होगा और फिर इसको सजा के तब उसको डिवाइड करेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। देखिए x की पावर 6x², अब इसको सजा लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो प्लस x3 हो जाएगा, माइनस 6x² हो जाएगा, प्लस 5x हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको हमने क्या कर देंगे, इसको अब ऐसे बॉक्स में लिख लिए और मुझे डिवाइड करना है x माइनस 1 से, तो कितने टाइम में जाएगा, सबसे पहले मेरा जो जाएगा वो x की पावर 3 में जाएगा, है ना। x माइनस इतना का शून्य, तो मतलब हमें प्रूव करना है कि शून्य है नहीं कि नहीं। तो इस तरीके से आप भाग दीजिएगा, तो भाग अभी देखिए बाद में उसको सोल्यूशन करेंगे। तो x की पावर 4 आ जाएगा, फिर x माइनस 1 आएगा, तो x माइनस 1 लिख लेंगे, माइनस x। अब सब्ट्रैक्शन का रूल होता है ब्रो कि इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले साइन चेंज, प्लस तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये से फॉर्म ये से कैंसिल हो जाएगा, x³ माइनस 6x² और प्लस ये जो हो गया प्लस हो गया, ये प्लस 6 आ जाएगा आपका। अब फिर आपको यहाँ पे x³ है तो आपको q लिखना पड़ेगा, यानी मैंने यहाँ पे क्या लिया था, x3 टाइम में गए थे, और प्लस है और फिर x2 टाइम में जाना पड़ेगा। तो x2 टाइम में जाइएगा तो क्या हो जाएगा, x3 हो जाएगा, फिर माइनस इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस होगा, और माइनस x², सॉरी ये चीज़ें थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, रुक जाइए मित्रों, यहाँ पर x³ होगा ना, तो यहाँ पे माइनस x³ लिखना चाहिए था। अब ये देखिए यहाँ पे भी प्लस, तो ये 2 हो जाएगा, प्लस 2x³ माइनस 6x प्लस 5x प्लस 1। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितने टाइम्स में, यहाँ 2 टाइम्स में हमको जाना पड़ेगा, तो ये 2 टाइम्स लेके चलिए, 2x³ तो 2x³ हो गया, और फिर इसी से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा माइनस का 2x²। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट करने का रूल क्या होता है, सबसे पहले साइन को चेंज करना है ना, तो साइन चेंज कर रहे हैं, ठीक है, माइनस प्लस। अब ये सेम चीज़ है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में सेम चीज़ है तो ये 0 हो जाएगा, तो हम काट दिए। अब मेरा इधर क्या बच रहा है, इधर देखिए ये प्लस में नीचे वाला है और उधर माइनस में है, तो 6x² में से 2x² घट जाएगा तो बचेगा 4x², और इधर क्या बच रहा है मेरा 5x प्लस 1। अब कितने टाइम में जाएगा, 4x² लाना है तो हम इसको 4x टाइम में ले जाएंगे, तो ये मल्टीप्लाई कीजिए 4x में तो इतना आ जाएगा, तो 4x² और माइनस फिर 4x से 1 में गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा आपका माइनस 4x। फिर साइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो साइन चेंज कीजिएगा तो क्या आएगा, अब यहाँ पे प्लस का उल्टा माइनस और ये माइनस का उल्टा प्लस कर देंगे। अब ये सेम चीज़ है, ये कैंसिल हो जाएगा और फिर ये जुड़ जाएगा 5x प्लस में 1। अब ये कितने टाइम में जाएगा, देखिए अब मुझे 5x लाना है तो यहाँ पर x ऑलरेडी है तो यहाँ पे हम 5 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 5x वो सॉरी यहाँ 4 जो है, एक छोटा सा लिटिल मिस्टेक, देखिए 5 और ये 4 ऐड हो जाएगा तो क्या मिलेगा हमें 9x प्लस 1। तो यहाँ पे अब हमको 9 लेना पड़ेगा, है ना, तो 9 ले लीजिए और फिर 9 में x से गुणा कीजिएगा तो 9x, और फिर 9 में 1 से गुणा कीजिएगा तो वहाँ माइनस में है तो ये -9 हो जाएगा, और फिर इसको साइन चेंज करके क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो देखिए ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये तो दोनों कैंसल, लेकिन आपका रिमाइंडर इसमें क्या बच गया,
ये अब 10 हो जाएगा। ये आपका हो गया शेषफल। इस तरीके से हम लोग इसका क्या करते हैं, शेषफल निकालते हैं, जो आपको यहाँ पर दे सकते हैं। ये वैल्यू निकाला गया है, x का ये वैल्यू निकाला गया है, और ऐसे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं, जिसको रिमाइंडर रूल कहा जाता है। अब समझिए फैक्टर थ्योरम किसे कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं गुणनखंड प्रमेय। यदि px कोई बहुपद हो जिसका घात 1 से अधिक हो और x-1 से भाग देने पर शेषफल pa 0 हो, x-1 pa का एक गुणनखंड कहलाता है। यानी गुणनखंड किसे कहेंगे, तो देखिए अभी आपको बहुपद जैसे कि आपने देखा था x³ - 4 दिया है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, यानी इसको आप लिखिएगा x = कर दीजिए